वो प्रधानमंत्री के पोते हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो, सांसदी हार जा रहे हो। आप जो है क्या कहते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हो, कभी भगवा दिखाते हो, कभी टीका दिखाते हो, कभी टोपी दिखाते हो, कभी मस्जिद में। राहुल गांधी की न नीति सही है और न नीयत सही है। पहले भव्य मंदिर में रहते थे, बाबर ने तोड़ दिया, तो फिर भगवान राम को हमारे टेंट में रखा गया। जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। हमारे चैनल में स्वागत है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रेमनाथ द्विवेदी है, मैं गोरखपुर से आया हूँ और माँ सरस्वती की कृपा से मैं कवि और लेखक भी हूँ। और भगवान राम से मैं विश्व के सभी प्राणियों के क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य और जो है सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। भगवान राम की कृपा सब पे बनी रहे। अच्छा, राम मंदिर बनने में किसका श्रेय जाता है? देखिए, ऐसा है कि श्रेय लिया नहीं जाता है, श्रेय मिलता है। किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी मुख्य चीज़ को प्राप्त करने के लिए जब करना पड़ता है तब करना पड़ता है, मेहनत करती है तब जाकर के कोई लक्ष्य मिलता है। और इसी से संबंधित मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी शुरुआत है, फिर धैर्य, हिम्मत और हौसले की बात है, इसके साथ प्रयास की दिशा अगर ज्ञात है, और यह सब है जिसके अंदर उसे लक्ष्य को रोक पाने से नहीं किसी भी शख्स की औकात है। तो श्रेय देखिए ऐसा है कि 1528 ईस्वी में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा वो है कि सन 1528 ईस्वी में बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, और तभी से अनवरत ये राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद सन 1949 22-23 दिसंबर 1949 को यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ थे, और लगभग उससे 1 हफ्ते पहले से यहाँ मौजूद थे। जब भगवान राम का 22-23 दिसंबर 1949 को प्राकट्य हुआ, उस समय की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अपनी पूरा जोर लगा लिया, फिर भी गोरक्षपीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ अपने 5000 सन्यासियों के साथ यहाँ से डिगे नहीं, और यहाँ पे मूर्ति रखी गई, और उसके बाद भगवान राम की पूजा अर्चना होती रही। लेकिन चूंकि भगवान राम पहले भव्य मंदिर में रहते थे, बाबर ने तोड़ दिया, तो फिर भगवान राम को हमारे टेंट में रखा गया। तो कहने का मतलब है, आप अपने पिता और अपने पिता के पिता के लिए या अपने पिता के लिए यह काम कर रहे हैं, तो राम जी तो हम सबके पिता हैं, परम पिता हैं। पिता के पिता के पिता के पिता के जितनी बार कहिए, अनंत बार जो है कहते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो राम जी मतलब पूरे सृष्टि के मालिक हैं, पूरे सृष्टि के जन्मदाता हैं, पूरे सृष्टि के पालनहार हैं। तो उनके लिए यह आंदोलन जो है अनवरत जारी रहा। और कहने का मतलब है, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस कहती है कि हमने ताला खुलवाया, लेकिन ये बताइए कि ताला खुलवाने के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार रही, प्रदेश में भी सरकार रही, लेकिन उस ताला खुलवाने के बाद आप बताइए कि कांग्रेस का क्या योगदान है राम जन्मभूमि आंदोलन में? क्या योगदान है? आपने ताला खुलवाया, आप चुप रह गए। आप तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। आपको तो बस जो है क्या कहते हैं कि जो है वो बरगलाना है लोगों को, तुष्टीकरण की राजनीति करते गए। कहने का मतलब यह, देखिए ऐसा है कि श्रेय जो है ना, एक और लाइन कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने संघर्षों को मत दो तुम कभी विराम, और फल की चिंता किए बिना करते रहो अपना काम। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जग लेगा गर्व से तुम्हारा नाम। मोदी जी और योगी जी कभी ये सोच के संघर्ष नहीं किए, ये सोच के घर नहीं छोड़े कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। घर छोड़ दिए योगी जी, ये नहीं सोचे थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब ये करेंगे। काम करते गए और करते भगवान राम ने उसका प्रतिफल उनको दे दिया। तो आज जो है मोदी जी, योगी जी का नाम देश नहीं पूरा विदेश विश्व गर्व से ले रहा है। तो आप भी कुछ ऐसा जब तब कीजिए ना कि आपका भी लोग नाम लें। अब जैसे कहने का मतलब है, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं एक छोटा सा कवि और लेखक हूं। खाली जो है वो बाबा का पोता होने से कि आप इंदिरा गांधी के पोते हैं, वो प्रधानमंत्री के पोते हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
आप बताइए, अभी अयोध्या जिले की जिम्मेदारी किसी को देनी हो तो क्या आप नए किसी फ्रेशर आईएएस को चुनेंगे? आप सोचेंगे ना, इतनी बड़ी नगरी है, यहाँ पे इतना जो है संवेदनशील एरिया है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस होल्डर जो कुछ अच्छा जिसका तजुर्बा हो उसको डीएम यहाँ अपॉइंट करें। तो राहुल गांधी तो बस क्या कहते हैं, विरासत में अमेठी से सांसद हो गए और वो भी नहीं संभाल पाए। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हो, सांसद ही हार जा रहे हो। किस बात का? अभी न्याय जोड़ो यात्रा निकल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि न्याय जोड़ो यात्रा, पहले तो अपने कुनबे में न्याय कर लीजिए। आपके कुनबे भी तमाम ऐसे लोग उपेक्षित हैं जिनके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हो। आप जो है क्या कहते हैं, सोच रहे हो कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थे, हमारी दादी प्रधानमंत्री थी, तो हम ही प्रधानमंत्री बने, हम ही लोगों को मॉनिटर करें। आप ऑटोक्रेसी चलाते हो। और देखिए, ऐसा है कि नीति और नियत, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत बहुत मायने रखती है। राहुल गांधी की न नीति सही है और न नियत सही है। आप यदि अपने धर्म को नहीं संभाल पाए, अपने धर्म के साथ नहीं हो, तो आप किसी के साथ नहीं हो। आप जो है क्या कहते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हो, कभी भगवा दिखाते हो, कभी टीका दिखाते हो, कभी टोपी दिखाते हो, कभी मस्जिद में। अरे भाई, हमारे भी तमाम हित मित्र मुसलमान भाई लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन कभी जो है क्या कहते हैं कि हम अपने आस्था से अपने उससे समझौता नहीं किए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि हमारी सरकार आएगी, जब हमारी चलेगी तो मंदिर तोड़ के फिर मस्जिद बना लेंगे। देखिए वो जो है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि तुम चाहे जितना जोर लगा लो, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, बाल भी नहीं बांका कर पाओगे। और जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, जिस दिन घूम गई हम हिंदुओं की खोपड़ी, अपने ही हाथों, अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो, हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो। और जमा लोगे अपना सिक्का, जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। क्योंकि अब जाग गया है, अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ। राजनीति की रोटी बहुत सीख लिए, अब तुम्हारे टाइम खत्म हो गए। अब जो है ना, मेहनत करके जब करके रोटी कमाओ। कहना चाहता हूं अंतिम लाइन, इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ। चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, और नहीं तो हम भगवाधारियों को झेल नहीं पाओगे। और जिधर भी जाओगे उधर भगवाधारी ही पाओगे। इसी भगवान राम ने कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। कहना यह चाहता हूं कि अब जाग गया हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि राम मंदिर सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है। और इसीलिए कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है कि धर्मो रक्षित, धर्म के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म का काम है। महाभारत में शस्त्र नहीं उठाया गया, धर्म के लिए ये शस्त्र उठाया गया। रामायण त्रेता युग में भगवान राम ने शस्त्र उठाया, धर्म के लिए शस्त्र उठाया। समझ रहे मेरी बात को? क्यों? कि वहां पे नारी का अपमान हुआ था। ऐसा ही तमाम खबरों अपडेट के लिए देखते रहिए जन सवेरा न्यूज, सहयोगी सुशील के साथ।